वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 9th क्लास के इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी यानी सरकारी बुक है बिहार बोर्ड का। और मैं आपको बता दूं कि ये लेसन 7 है और इस लेसन का नाम है देखिए काठमांडू। और यहाँ पर देखिए 56 पेज नंबर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो में यहाँ 55 पेज नंबर पूरा बता दिए हैं। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। चलिए देखिए, कहता है अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज। इसका कहने का अर्थ है कि दो बांदरों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। कहता है वन चेसेज द अदर हु जम्प्स ऑनटू a sibling, then runs screaming around the temples and down to the river the holy Bagmati which flows below। इसको कहने का अर्थ है कि एक दूसरे का पीछा करता है। कहता है कि जो शिवलिंग पर कूदता है फिर मंदिर के चारों ओर चिल्लाते हुए, कहता है नदी के नीचे हौली बागमती जो नीचे बहती है, कहता है की ओर दौड़ता है। A corpus is being cremated on its banks। कहता है कि इसके किनारे पर एक लाश का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वाशर ओमेन आर एट दियर वर्क एंड चिल्ड्रन बेड। इसका कहने का अर्थ है कि धोबी अपने काम पर हैं और बच्चे स्नान करते हैं। एंड द चिल्ड्रन बेद के मतलब है बच्चे स्नान करते हैं। कहता है फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। कहने का अर्थ है कि बालकनी से फूलों और पत्तियों की एक टोकरी जो अब मुरझाई हुई है, कहता है नदी में गिरा दी जाती है। अ स्मॉल साइंस हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म्स अवन द रिवर बैंक। कहता है नदी के किनारे पर, कहता है पत्थर के मंच से एक छोटा सा मंदिर आधा निकला हुआ है। When it's emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kali Yuga will end on earth। कहता है कि जब यह पूरी तरह से उभर जाएगा, यानी पूरी तरह से निकल जाएगा। उभरने का अर्थ है कि जब यह पूरी तरह से निकल जाएगा, तो कहने का अर्थ है कि अंदर की देवी भाग जाएगी और कलयुग की बुरी अवधि पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगी। और यहां से देखिए 3 से, एट द बौद्धनाथ स्तूपा द बुद्धिस्ट श्राइन्स ऑफ काठमांडू देयर इज इन कंट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। कहता है कि बौद्धनाथ स्तूपा काठमांडू के बौद्ध मंदिर में, कहता है इसके विपरीत शांति की भावना है। इट्स इमेंस व्हाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड। कहता है इसके विशाल सफेद गुंबद सड़क से घिरा हुआ है। A small shops stand on its outer edge। कहता है कि इसके बाहरी किनारे पर
एक यानी छोटी दुकानें खड़ी है। Many of these are owned by तिब्बतन immigrants। कहता है कि इनके कई तिब्बती अप्रवासियों के स्वामित्व में हैं। फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बाउट हेयर। कहता है कि यहाँ फेल्ट बैग्स, तिब्बती प्रिंट्स और चांदी के गहने खरीदे जा सकते हैं। देयर आर नो क्राउड्स। कहता है यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है। दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। कहता है कि यह व्यस्त सड़कों यहां पर कहने का अर्थ है कि व्यस्त सड़कों में शांति की भावना है। शांति की भावना का यहां पर कहने का अर्थ है कि यहां इस व्यस्त सड़कों में शांति का आश्रय है, यानी स्वर्ग है। वहां पर मैं आपको सुविधा के लिए बता दूं कि जहां पर शांति का माहौल होता है वहां पर स्वर्ग होता है। इसीलिए यहां पर कहता है कि दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। इसका पूरी कहने का अर्थ है कि यह व्यस्त सड़कों में शांति का आश्रय है, शांति का स्वर्ग है। यहां पर कई शब्दों में मैं बोल रहा हूं लेकिन एक ही अर्थ निकलता है, सबका सेम अर्थ है। यानी शांति का आश्रय कहिए या शांति का भावना कहिए या शांति का स्वर्ग कहिए। बोलने का तरीका अलग अलग है लेकिन समान अर्थ है। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह लिख करके जरूर बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बुक रख करके मोबाइल से बता रहा हूं और आपको शायद पूरी साफ नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि बुक में ही साफ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, हल्का हल्का मिटा हुआ टैब पर है। खैर उससे आप लेना देना नहीं रखेंगे, आप बुक को आराम से रख दीजिएगा और इसको देखिएगा। अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरी तरह से आपको समझ में आएंगे। चलिए देखिए, कहता है कि काठमांडू इज विविड मर्सिनरी रिलीजियस with a small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets। कहता है कि काठमांडू जीवंत भाड़े का धार्मिक है। कहता है कि सबसे संकरी और व्यस्त सड़कों के किनारे फूलों से सजे देवी देवता के छोटे छोटे मंदिर हैं। विथ फ्लूट सेलर्स हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपालीज एंटीक्विक्स। यहां पर कहने का अर्थ है कि फल विक्रेता, बांसुरी विक्रेता, पोस्ट कार्ड के फेरी वालों के साथ पश्चिमी सौंदर्य प्रसाधन, फिल्म रोल और चॉकलेट, या कहता है कि तांबे के बर्तन और नेपालीज प्राचीन वस्तुएं खरीदे जा सकते हैं। यानी वहां पर छोटे छोटे जो दुकान है वहां पर दुकान से कहने का अर्थ है कि ये सब सारे सामान खरीदे जा सकते हैं।
राइट, यहां पर थे। देखिए कहता है कि फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, कार हॉर्न्स साउंड, बाइसाइकिल बेल्स रिंग, स्ट्रे कॉज loquacingly at motorcycles, vendors shout out their wares। यहां पर कहने का अर्थ है कि रेडियो से फिल्मी गाने बजती है, कार की हॉर्न बजती है, साइकिल की घंटी बजती है, आवारा गाय मोटरसाइकिल पर कम सवाल करती है, विक्रेता अपने माल चिल्लाते हैं। विक्रेता अपने माल चिल्लाने का अर्थ है यहां पर आपको बता दूं साधारण से शब्दों में कि कहने का अर्थ है कि विक्रेता जो है यानी बेचने वाले वहां पर जो भी लोग हैं वो कहते हैं कि विक्रेता यानी बेचने वाले वहां पर जो भी लोग हैं दुकानदार वगैरह, वो कहता है कि अपने सामान को चिल्ला चिल्ला करके बेचते हैं, यानी बोल बोल करके बेचते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे गांव वगैरह में या गली मोहल्ले में आप लोग देखते होंगे कि फेरी वाले जो आते हैं वो काफी चिल्लाते हैं, चिल्ला चिल्ला करके अपने सामान को बेचते हैं। जैसे मैं आपको सुविधा के लिए बता दूं कि जैसे गुल्फी वाले या बर्फ वाले जब आते हैं तो अपने सामान को चिल्ला करके बेचते हैं। जैसे अपने सामान को बेचने के लिए चिल्ला करके बच्चे लोग करके वो आकर्षित करते हैं अपनी ओर कि आप लोग आइए और यहां से सामान को ले जाइए। सेम उसी प्रकार यहां पर बताया गया है। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, कहता है कि मैं बिना सोचे समझे स्वयं को लिप्त करता हूं। बाई अ बार ऑफ मार्जिपन, अ कॉर्न अवन द कोब, रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजेरियर अवन द पेवमेंट, और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट में करके दिया गया है रब्ड विथ साल्ट चिली पाउडर एंड लेमन। इसका कहने का अर्थ है कि मार्जिपन के मतलब होता है बादाम का मीठा हलवा, परंतु यहां पर मार्जिपन भी कह सकते हैं, मार्जिपन का एक पट्टी, या कहेंगे कि बादाम का मीठे हलवे की एक बार या पट्टी। कहता है कि फुटपाथ पर चारकोल ब्रेजेरियर में भुना हुआ अकोर्न अवन द कोब, कहता है नमक, मिर्च पाउडर और नींबू के साथ घसकर रगड़कर खरीदे जा सकते हैं। वहां पर दुकानदार से या फेरी वालों से कहता है कि ये सामान जो है नमक, मिर्च पाउडर और नींबू के साथ जो वहां पर रगड़ कर बेचे जाते हैं वहां पर आप लोग खरीद सकते हैं। यहां पर साफ शब्दों में ये कहने का अर्थ है अ कपल ऑफ प्रेम, सॉरी यहां पर मैं आपको हिंदी अर्थ में बोल रहा हूं। कहता है कि अ कपल ऑफ लव स्टोरी, कॉमिक्स एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट। इसका कहने का अर्थ है कि एक युगल की प्रेम कहानी, हास्यास्पद और यहां तक कि एक पाठक का डाइजेस्ट भी। ऑल दिस आई wash down with Coca-Cola and a now sitting orange drink and feel much better for it। कहता है कि यह सब मैं कोको कोला और मिचलीदार नारंगी पेयजल के साथ धोता हूं, और कहता है कि एंड फील मच द बेटर फॉर इट। इसका कहने का अर्थ है कि और इसके लिए
मैं बहुत बेहतर महसूस करता हूं। 5 से देखिए, कहता है आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम। कहता है कि मैं विचार करता हूं कि मुझे किस रास्ते से घर वापस जानी चाहिए। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।